गर्मी की दोपहर थी, लेकिन पुरी के श्री मंदिर में एक अलग ही उमंग थी। भगवान जगन्नाथ, बलराम भैया और सुभद्रा बहन बीमारी से स्वस्थ हो चुके थे। तीनों के मन में आया, चलो कुछ दिन बाहर घूम आते हैं, मौसी माँ के घर गुंडीचा मंदिर चलें। भगवान जगन्नाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, हम तीनों कुछ दिन के लिए गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, 2 दिन में वापस लौट आएंगे, चिंता मत करना। लक्ष्मी जी थोड़ा उदास हुई, क्योंकि वे अपने स्वामी से पल भर भी दूर नहीं रह सकती थीं। मगर उनकी खुशी देखकर उन्होंने हामी भर दी, ठीक है, पर वादा याद रखिएगा, 2 दिन में वापस आइएगा। तीनों भाई बहन भजन कीर्तन के साथ मौसी माँ के घर निकल पड़े। वहां मौसी माँ ने प्रेम से स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी आनंद में मग्न हो गए। लेकिन इधर श्री मंदिर में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा में थीं। पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन भगवान नहीं लौटे। तीसरे दिन उनकी चिंता बढ़ी और चौथे दिन वह बेचैनी गुस्से में बदल गई। 5वां दिन आते आते लक्ष्मी जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने सेवकों से कहा, अब बहुत हो गया, मेरी पालकी तैयार करो, हम खुद चलेंगे और उन्हें उनके वचन की याद दिलाएंगे। फूलों से सजी पालकी में बैठी लक्ष्मी जी पूरे राजसी ठाठ के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंची। भगवान जगन्नाथ को जब खबर मिली कि लक्ष्मी जी गुस्से में आ रही हैं, तो वे घबरा गए। याद आया, अरे, हमने तो 2 दिन में लौटने का वादा किया था। वे सामने आने से डरने लगे। जैसे ही लक्ष्मी जी मंदिर के द्वार पर पहुंची, वहां का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। यह देखकर उनका गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तोड़ दो इस रथ को, यही है मेरे स्वामी का नंदी घोष रथ। लक्ष्मी जी के सेवकों ने रथ तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। फिर लक्ष्मी जी अपनी पालकी में बैठीं और एक गुप्त रास्ते हीरा गोरी गली से वापस श्री मंदिर लौट गईं। इसी घटना की याद में हीरा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ दिन बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा वापस लौटे। बलराम और सुभद्रा जी सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ को बाहर ही रोक दिया गया। लक्ष्मी जी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने विनती की, माफी मांगी, सेवकों ने भी मनाया, मगर लक्ष्मी जी टस से मस नहीं हुई। तब भगवान ने रसीले रसगुल्ले, फूलों की माला और मीठे शब्दों से अपनी पत्नी को मनाया। आखिरकार लक्ष्मी जी पिघल गईं और मंदिर का द्वार खोला गया। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी श्री मंदिर में प्रवेश किया।